जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या आपकी कुंडली से ये जाना जा सकता है कि आपका ससुराल परिवार में कोई ना कोई दिक्कतें बन रही हैं या नहीं बन रही। क्या आपका मामा परिवार सुखी रहेगा या नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ही कुंडली में इस क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ है। आपकी ही कुंडली देख करके कोई भी व्यक्ति या कोई भी मार्गदर्शक आपको यह जरूर बता सकता है कि आपको आपके ससुराल परिवार में कोई ना कोई खराबी देखने को मिलेगी, या फिर आपके मामा परिवार को निर्धनता का सामना करना पड़ेगा। उनको कोई ना कोई दुख तकलीफ कष्ट घिरे रहेंगे, या वह स्वयं ही कोई ना कोई मुसीबत में घिरे रहेंगे, या उनकी जिंदगी एक खाना पूर्ति का नाम रह जाएगी, या उनको जीवन के अंदर सुख प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली आपके ससुराल परिवार के बारे में कि वहां के हालात कैसे हैं, दूसरा आपके मामा परिवार के बारे में ये कंप्लीट बताने में सक्षम होती है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके मामा परिवार के हालात क्या चल रहे हैं। लेकिन देखें कैसे, सुधारे कैसे। यदि किसी बहन को अपने भाई के लिए रक्षा करनी है तो वह उपाय कैसे करे। किसी बच्चे की कुंडली से यह कैसे जाने कि उसके मामा परिवार के हालात कैसे रहेंगे। किसी बच्चे की कुंडली के उपाय करके उसके मामा परिवार को सुख कैसे दे। जी हां दोस्तों, कभी कभार होता क्या है कि एक भांजे की कुंडली मामा परिवार पर भारी हो जाती है। वो कहती है कि जब इस बच्चे ने धरती पर जन्म लिया है तब से ही मामा परिवार के ऊपर दुख तकलीफ और कष्ट प्राप्त होने चालू हो गए हैं। मामा परिवार को सुख प्राप्त नहीं होगा, दुख तकलीफ और कष्ट में वह घिरा रहेगा। मैरिड लाइफ उसकी अच्छी नहीं रहेगी, वह चाहे लाख कोशिश करके कमा ले लेकिन फिर भी उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, ये योग जांचना हो आपको तो ये सबसे पहले आपको अपनी कुंडली के अंदर चौथे घर और दूसरे घर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौथा घर मां का कुंडवा होता है, मां का पीछे का परिवार होता है। यदि एक बालक की कुंडली के अंदर, जातक की कुंडली के अंदर चौथा घर खराब होकर बैठ गया तो ऐसी अवस्था के अंदर आप ये तुरंत कह सकते हैं कि मां तो दुख पाएगी ही पाएगी, परंतु साथ में मामा परिवार भी कष्टदायक रहेगा। मामा परिवार में खुशियां प्राप्त नहीं होगी, वह चाहकर भी एक सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ससुराल परिवार। दूसरे घर को ससुराल परिवार भी बोला गया है। तो यदि आपकी कुंडली का दूसरा घर खराब होकर बैठा हुआ हो तो ससुराल परिवार भी खराबी के हालात भोगेगा। ये इतनी बड़ी बात है दोस्तों, यानी कि अपनी ही कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि हमारा मामा परिवार अमीर होगा या गरीब होगा, उनकी जिंदगी में सुख प्राप्त होंगे उनको या दुख प्राप्त होंगे। ऐसे हालात बनते हैं जहां पर मामा जितना मर्जी कमा ले लेकिन वह दिन दुनिया रात चौगनी भी कर ले, परंतु फिर भी अपनी जिंदगी को सही से निर्वाह नहीं कर पाते हैं, दुख तकलीफ एवं कष्ट में फंसे ही रहते हैं। जी दोस्तों, ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे एक बहनों के लिए कि जहां पर वो शादी तो हो जाती है बहन की, लेकिन उनका जो मोह है अपने भाइयों में फंसा रहता है। वो सदैव चिंताजनक हालात पैदा रखती ही हैं कि उनका भाई कामयाब नहीं हो पा रहा, उनके भाई को जिंदगी में दुख तकलीफ और कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, वह जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा। तो उन माताओं को, उन बहनों को मैं कहना चाहूंगा, अपने ही बच्चे की कुंडली दिखा करके आप अपने भाई का इलाज कर सकती हैं, क्योंकि आपके बच्चे की कुंडली के अंदर ही आपके भाई का, ये कह लीजिए कि बच्चे के मामा का भविष्य जुड़ा हुआ है। लेकिन अब करें क्या, देखें क्या दोस्तों। चौथे घर के अंदर यदि कोई भी अशुभ ग्रह आके बैठ जाए, मंगल आके बैठ जाए खराब अवस्था के अंदर, शनि राहु केतु आके बैठ जाए खराब अवस्था के अंदर, शुक्र आके बैठ जाए खराब अवस्था के अंदर, तो ऐसी अवस्था के अंदर मामा परिवार को दुख तकलीफ और कष्ट प्राप्त होते हैं। सेम ऐसे ही दूसरे घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर खराब माने जाने वाले ग्रह यदि आके बैठ जाएं या अशुभ ग्रह होकर बैठ जाए। अब अशुभ ग्रह से मेरा मतलब है कि कोई ग्रह वहां पे शुभ माना गया है फिर भी उसकी तासीर अगर अशुभ होगी तो भी मामा को दुख तकलीफ और कष्ट प्राप्त होंगे, तो भी ससुराल परिवार को दुख तकलीफ और कष्ट प्राप्त होंगे। तो ऐसे में करें क्या। मैं एक योग के बारे में चर्चा करता हूं, एक योग बता भी देता हूं आपको।
कि ऐसे ही अवस्था के अंदर जहां पर दोनों ग्रह अच्छे माने गए हैं अपने घर के अंदर, फिर भी मामा परिवार और ससुराल परिवार दुख तकलीफ और कष्ट भोगेगा। वो योग है सूर्य राहु पांचवें घर का और चंद्रमा चौथे घर का। अब आप कुंडली देखेंगे तो इसको बहुत प्यारा योग बताएंगे कि सूर्य तो पांचवें घर के अंदर है और चंद्रमा चौथे घर के अंदर है, तो ऐसे में सेहत होगी, मान सम्मान होगा, माँ का सुख होगा, परिवार होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, सूर्य राहु होने से यहां पर सूर्य ग्रहण का तो फल बनेगा बनेगा, खास तौर पे ये पीछे वाले घर को भी खराब कर जाएगा, यानी कि चंद्रमा को भी खराब कर जाएगा, जिसमें कि माता के हालात, मामा के हालात, ये सब खराब होते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे में मामा का कहा कहते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं मामा को। मामा चाहकर भी अच्छी धन संपत्ति एकत्रित नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई दुख तकलीफ कष्ट उनको सदैव बने ही रहते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा हो चुका है या आपके घर में ऐसी योग वाली कुंडली है और आपके भी ऐसे हालात चल रहे हैं, तो सबसे पहले राहु का इलाज करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी अवस्था के अंदर 5 नारियल पूजा वाले लीजिए, सर से 7 बार घुमाकर उसे जल में प्रवाह कर दीजिए। वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल में प्रवाह कर दीजिए। चांदी का पत्रा घर की दहलीज पर लगाएं। एक 60 ग्राम का हाथी लीजिए जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, राइट पैर आगे की तरफ हो। उसको स्टील की कटोरी के अंदर गंगा जल के अंदर डिप करके रात को सिराने रखकर सोएं और सुबह चाहे आप किसी ड्रॉज में रख दीजिए, उसे किसी अलमीरा में रख दीजिए, लेकिन रात को वह उघड़ा हुआ हो, यानी कि उसके ऊपर कोई प्लेट ना ढकी हुई हो, गंगा जल हो, उसके अंदर हाथी डुबा हुआ हो। दूसरा, एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और मामा परिवार के हालात बहुत बुरे हो चुके हों, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप 400 ग्राम चावल लीजिए 43 दिन और उसको मंदिर के अंदर रखकर आना शुरू कर दीजिए। ऐसी अवस्था में चंद्रमा को बल मिलेगा, चंद्रमा न्यूट्रल होगा और सुख प्रदान करना शुरू करेगा। मात्र इतना सा उपाय करके देखिए, आपके मामा परिवार के सुखी होते नजर आएंगे और दुख तकलीफ उनके घर से दूर जाती नजर रहेगी। वह जिंदगी के अंदर कामयाब होते हो पाएंगे और ससुराल परिवार को भी सुख शांति समृद्धि हासिल होगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे योग होते हैं अपनी कुंडली के अंदर जो हमें पता नहीं होता और हमारी वजह से हमारे मामा परिवार कष्ट पा रहे होते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें क्या करना, हम मामा परिवार के हमें क्या देना, कि हम क्यों करें उनका उपाय। तो ये दोस्तों गलत बात है। ऐसी अवस्था के अंदर जहां पर मामा ने बहुत आपको सपोर्ट किया हो या आप मामा के प्रति हमेशा शुभ विचार रखते हो, मामा हमेशा आपके दुख सुख में खड़ा होता हो और आपकी कुंडली में चौथा घर या दूसरा घर खराब अवस्था में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में इस अपनी कुंडली का इलाज करके आप मामा परिवार को सुख दे सकते हैं। तो पीछे मत हटिए और इस चीज का उपाय करके आप मामा परिवार को समृद्ध करिए, ताकि भविष्य के अंदर वो भी आपको सुख प्रदान कर सके और आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे कामयाब रिलेशन पे है। क्योंकि दोस्तों, मामा एक केतु का सिम्टम है, मामा को केतु बोला गया है और जिसका मामा परिवार अच्छे होते हैं, मामा परिवार से बनती है, तो ऐसी अवस्था में आपका केतु बहुत अच्छा होता है और आप एक ब्रांड के रूप में दुनिया के सामने प्रकट होते हैं। एक ब्रांड के रूप में दुनिया के सामने माने जाने वाले इंसान होते हैं, तरक्की देते हैं। आपका नेम फेम रेपुटेशन दिन प्रतिदिन ऊंचा होता चले जाता है जिन लोगों की मामा परिवार से बनती है। मामा परिवार से बनना सिर्फ मामा परिवार से बनना ही नहीं होता, आपके केतु को अच्छा करना भी होता है, आपके ब्रांड को ऊंचा करना भी होता है, मान सम्मान को ऊंचा करना होता है। क्योंकि आप पॉजिटिव सोच के मालिक बन जाते हैं, आपको सही डिसीजन लेने की ताकत आ जाती है, कहां झुकना होता है जिंदगी के अंदर आपको यह पता चल जाता है। तो मात्र इतना सा उपाय करें, आपको जिंदगी के अंदर लाभ की प्राप्ति होगी। एक मैंने योग बता दिया, दूसरा मैंने आपको बताया कि चौथा घर और दूसरे घर में कोई पापी ग्रह बैठ रखे हो या अशुभ माने जाने वाले ग्रह बैठ रखे हो या कोई ग्रह अशुभ होकर बैठा हुआ हो, तो उसका इलाज कर दीजिए। आपके मामा परिवार के आपके हालात अच्छे होते नजर आएंगे आपको और जिंदगी में आपको तरक्की हासिल होगी। जय माता दी।